students. Today we will discuss about the congruence. Let's start. So first let's study what is congruence. When two figures are congruent, it means they coincide with each other when superimposed. तो देखिए आपके टू फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे किस कंडीशन में, जब वो क्या होंगे, कोइंसाइड मीन्स होता है आपके पास कवर ईच अदर मतलब वो एक दूसरे को क्या कर लें, एक दूसरे को ढक लें, तो वो क्या कहलाते हैं, कोइंसाइड विथ ईच अदर व्हेन सुपरइम्पोज्ड मतलब जब उनको की ओवरलैपिंग की जाती है, मतलब जब एक के ऊपर एक उनको रखा जाता है और अगर वो उस कंडीशन में क्या करते हैं, कोइंसाइड मतलब एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, तो ऐसे दो फिगर आपके क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट. अनदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन दे कवर ईच अदर कम्प्लीटली, या हम सिंपली वर्ड में कह सकते हैं कि दो फिगर क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं. तो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए टू डायग्राम्स बनाया है, अगर मैं ABCD को PQRS पर क्या करूँ, सुपर इम्पोज्ड करूँ, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे. तो इट मीन्स ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं. ठीक है. अनदर एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, पेजेस ऑफ सेम बुक. देखिए जैसे ये मेरी कॉपी है और सेकंड पेज है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर. या हम अपने हैंड का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये हमारा हैंड है, हमने अनदर हैंड लिया, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट का एक एग्जाम्पल हो जाएगा. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट. लेट्स मूव फॉरवर्ड and study something else about it. Now we will study about congruence among line segment. Two line segment are congruent when they have the same length. देखिए टू लाइन सेगमेंट आपकी कॉन्ग्रुएंट होंगी अगर उनकी लेंथ क्या है, सेम है. अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर. मैंने यहाँ देखिए आपको दो एग्जांपल दिए, तो यहाँ देखिए AB की लेंथ XY की लेंथ की क्या है, इक्वल है. सो AB इज इक्वल टू XY, सो दे आर कवर अप टू ईच अदर कम्प्लीटली, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट. And second example, AB is smaller than XY, they are not congruent. Now we will discuss about congruence of angles. Angles having the same measure are congruent to each other. टू एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उनके मेजरमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं. जैसे ये 45 डिग्री का है आपका, ये एंगल कौन सा है, ABC, और ये है आपका PQR, लेकिन दोनों के मेजरमेंट क्या है, सेम है. तो ये जो एंगल है ABC PQR के क्या है, कॉन्ग्रुएंट. सेकेंड एग्जांपल है देखिए ABC 30 डिग्री का है और PQR आपका क्या है, 45 डिग्री. बोथ हैव डिफरेंट मेजरमेंट, तो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. नेक्स्ट मेन टॉपिक, congruence of triangles. Two triangles are congruent if they following coincide with each other when superimposed. देखिए मैंने अभी आपको बताया था superimposed ओवरलैप करेगा और coincide मतलब completely कवर करें, है ना. तो टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर वो coincide हो, जब उन्हें क्या किया जाए, सुपरइम्पोज किया जाए. तो देखिए इनके कंडीशन हम कौन से देखते हैं कि सुपरइम्पोज किस किस कंडीशन में करेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, कवर अप करने चाहिए कम्प्लीटली एक दूसरे को. तो यहाँ देखिए हम सबसे फर्स्ट वर्ड देखते हैं करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस. तो देखिए यहाँ पे वर्टिसेस होंगे ABC, यहाँ है PQR. तो A का जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या है, P. वर्टिसेस B का करस्पॉन्डिंग है Q एंड वर्टिसेस C का करस्पॉन्डिंग आएगा R, है ना. तो देखिए साइन ऑफ करस्पॉन्डेंस होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वर्टिसेस में A के करस्पॉन्डिंग है P, B के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपके पास Q एंड C का करस्पॉन्डेंस हो जाएगा R. तो ये अगर एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर अप करते हैं तो ये ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस. या अनदर वर्ड में उनका करस्पॉन्डिंग साइड ओवरलैप करनी चाहिए, मीन्स AB. या हम ये भी कह सकते हैं कि साइड AB की जो लेंथ है वो PQ के इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ देखिए साइड AB के करस्पॉन्डेंस है PQ, साइड BC की करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी QR
एंड साइड AC के करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी PR। नेक्स्ट है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। इट मीन्स अगर ये एंगल 30 है तो ये भी क्या होना चाहिए हमारे पास 30। अगर ये एंगल हमारे पास क्या है 70 तो ये भी क्या हो जाना चाहिए हमारे पास 70। और ये अगर 80 है तो ये भी क्या होना चाहिए हमारे पास 80 डिग्री। तो ये अगर देखिएगा ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ए, करस्पॉन्डिंग एंगल P, करस्पॉन्डिंग एंगल B क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग Q एंड C का करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा R। तो अगर ये इक्वल हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारे दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट। साइन ऑफ करस्पॉन्डेंस होता है बोथ साइड एरो, ठीक है।